बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने बैजेस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम मॉडल इन बूटस्ट्रैप 4 कैसे यूज़ करते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है व्यूअर्स बूटस्ट्रैप के अंदर, और अक्सर लोग जो अपनी वेबसाइट के अंदर मॉडल को यूज़ करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको मॉडल के काम करने का तरीकाकार बताता हूँ। जैसे देखिए, ये मैंने एक बटन बनाया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है ओपन मॉडल। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यूअर्स, तो ये देखें एक मॉडल जो है ना वो मेरे पास ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर जो है ना इस मॉडल का टाइटल लिखा हुआ है और दरमियान में मॉडल की बॉडी है। अगर आपने कोई पिक्चर शो करानी है, कोई समझिए कंटेंट शो कराना है, वो आपकी मर्जी है। और नीचे आपने जो है ना एक क्लोज का बटन जो है ना लगा दिया है। व्यूअर्स मॉडल के 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, बॉडी एंड फुटर होता है। तो अब इस मॉडल को कैसे बनाते हैं, बटन पे क्लिक करने से कैसे ये शो होता है, तो आइए मैं आपको इसको सिखाता हूँ। तो लाइव कोडिंग पे चले जाते हैं एक दफ़ा। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैंने कंटेनर की क्लास लिया, रो की क्लास लिया, और उसके बाद एक डिव ली है मैंने कॉलम्स की, और उसके अंदर H2 का टैग यूज़ करके मैंने लिखा हुआ है मॉडल एग्जाम्पल के। और उसके बाद व्यूअर्स मैंने HR का टैग लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं व्यूअर्स एक बटन का टैग लेता हूँ और इसकी क्लास ले लेता हूँ जी BTN प्राइमरी, और इसके ऊपर ले लेता हूँ ओपन मॉडल। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद व्यूअर्स जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास आ गया ओपन मॉडल आ गया। अब इस पर क्लिक करूँगा तो अभी तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने। अब इसके बाद व्यूअर्स जो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ और उसकी क्लास मैं ले लेता हूँ मॉडल। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक और डिव लेता हूँ जिसकी मैं क्लास ले लेता हूँ मॉडल डायलॉग। यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मॉडल जो है ना वो किस तरह का शो होना चाहिए, उसका क्या अफेक्ट होना चाहिए जहाँ पे। उसके बाद व्यूअर्स इसके अंदर एक और डिव लेता हूँ और उसकी क्लास जो है ना मैं करता हूँ मॉडल कंटेंट के नाम से। अब व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे मैंने 3 डिव्स लिए हैं और हर पहले डिव्स के अंदर मैंने क्लास दी है मॉडल, यानी कि पूरा ये मॉडल आपका कंट्रोल इसके अंदर से होगा। अब जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा उस मॉडल का क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे शो होगा, तो वो आपका आएगा मॉडल डायलॉग के अंदर। उसके बाद तीसरी जो मेरी डिव है उसके अंदर मैंने क्लास ली हुई है मॉडल कंटेंट के नाम से। अब यहाँ पे मेरा मॉडल जो है ना वो शो होगा। अब व्यूअर्स अगर मैं इसको व्यूअर्स यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मुझे मॉडल शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए व्यूअर्स ये जो मेरी मॉडल की क्लास है मैं इसको थोड़ा सा ना एक दफ़ा रॉन्ग लिख देता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मुझे मॉडल जो है ना वो शो होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर व्यूअर्स मैंने 3 इसके अंदर चीज़ें लेनी है। एक तो मैंने लेना पड़ेगा यहाँ पे लिख देंगे मॉडल हेडर, और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा लेते हैं जी डिव क्लास, यहाँ पे आ जाएगा मॉडल कंटेंट। सबसे पहले मैं जो डिव लेता हूँ उसके अंदर क्लास में यूज़ करता हूँ मॉडल टाइटल के नाम से, मॉडल टाइटल, और उसके ऊपर मैं लेता हूँ टाइटल, और एक मैं डिव लेता हूँ यहाँ पे इसको क्लास देता हूँ मॉडल बॉडी, और यहाँ पे ले लेता हूँ बॉडी, और यहाँ पे एक डिव और लेता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ मॉडल फुटर, और यहाँ पे मैं लेता हूँ फुटर। व्यूअर्स इसको मैं जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे मॉडल के अंदर तीनों चीज़ें शो हो गई हैं। टाइटल आ रहा है,
बॉडी आ रहा है और सबसे नीचे इसका फुटर आ रहा है। बस ये क्लास मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा रॉन्ग किया। अगर मैं इसको पूरा मॉडल लिख देता हूँ तो ये मुझे शो नहीं होगा, क्योंकि मॉडल तो हमारा जो है ना इस बटन पे क्लिक भी होने से शो होना था। अब मैंने मॉडल की सेटिंग करनी थी, इसलिए मैंने इस क्लास को जो है ना वो गलत लिख दिया। अब पहले हेडर के अंदर मैं लेता हूँ जी अब्दुल्ला डॉगर, और जो इसकी बॉडी है इसके अंदर व्यूअर्स मैं लेता हूँ जी इमेज का टैग, और इसके अंदर सोर्स देता हूँ इमेज का फोल्डर, और उसके अंदर है जी मेरा ap1.jpg। इसको सेव करता हूँ, और फुटर के अंदर व्यूअर्स मैं यहाँ पे लेता हूँ बटन, और इसकी क्लास लेता हूँ btn danger, और इसके ऊपर लेता हूँ क्लोज। इसको सेव करके जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें मेरा टाइटल भी आ गया है, पिक्चर भी आ गया है, लेकिन पिक्चर इसमें एडजस्ट नहीं हो रही है और नीचे क्लोज भी लिखा हुआ आ रहा है। अब पिक्चर को अगर मैंने करना है एडजस्ट, तो उसके लिए व्यूअर्स मुझे एक क्लास लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्लास इमेज फ्लोट। तो ये इसको इसके मुताबिक जो है ना वो एडजस्ट करते हैं। ये ठीक हो गया व्यूअर्स। तो यहाँ पे क्लास इमेज फ्लोट कर देंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है ना वो क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। अब व्यूअर्स मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मॉडल जो है ना मेरा शो होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे अब जाना पड़ेगा सबसे ऊपर वाली जो मेरी क्लास है इसके अंदर। पहले तो मैं इसको लिखूँगा मॉडल, जैसे मैं इसको मॉडल करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये देखिए ओके। और उसके बाद इसकी मैं कोई व्यूअर्स आईडी रख देता हूँ, और आईडी मैंने रख दी, इसका नाम दे दिया माई मॉडल। ये माई मॉडल है, मेरा मॉडल है, ठीक हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा मॉडल जो है ना वो शो होना चाहिए। तो उसके लिए आपने व्यूअर्स ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर हमने काफ़ी सारे कुछ टैग्स वगैरह पढ़े थे, जिसके अंदर एक टैग हमारा था डाटा टॉगर, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा मॉडल, और उसके बाद है जी मेरा डाटा टारगेट। डाटा टारगेट क्या है जी, मेरी वो आईडी जो मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये आईडी का मेरा नाम क्या है, माई आईडी, और साथ में मैं लिख दूंगा हैश साइन। ये ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसको जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा मॉडल जो है ना वो शो हो रहा है। अब क्लोज़ पे बटन काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने क्लोज़ का बटन बनाया हुआ है, यहाँ पे एक व्यूअर्स मुझे टैग लिखना पड़ेगा डाटा डिसमिस, और इसके अंदर मुझे लिखना किसको मैंने डिसमिस करना है, मॉडल को डिसमिस करना है। जो मेरा मॉडल है वो मेरा डिसमिस है। रिफ्रेश किया, ये देखिए शो हो गया। अब इसको मैं करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब व्यूअर्स ये देखिए, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, ये अचानक यानी कि एकदम से शो हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा करने के लिए यहाँ पे मैं करता हूँ डिव मेरा मॉडल, और जब ये शो हो तो ये फेड आते हैं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ठीक हो गया व्यूअर्स। अब व्यूअर्स यहाँ पे क्लिक क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा जो मॉडल है ये लार्ज में आए, ये एक्स्ट्रा लार्ज में आए, तो उसके लिए आ जाएगा मॉडल स्मॉल, ऐसे। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे ये देखिए ये स्मॉल में आ गया। ठीक हो गया व्यूअर्स। अगर हम इसको
यहाँ पे स्मॉल की बजाय LG कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें जी ये लार्ज हो गया, पहले स्मॉल आ रहा था अब ये लार्ज में आ रहा है। इसको क्लोज़ कर दें यहाँ से। और तीसरा होता है एक्स्ट्रा लार्ज, दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें जी इसको एक्स्ट्रा लार्ज इसने शो कर दिया। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब अगर इसको आप स्मॉल में लेकर आना चाहते हैं, जो मर्ज़ी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स इसकी एक क्लास होती है मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे तो ये यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। देखा व्यूअर्स कैसे प्यारे प्यारे मॉडल जो है ना आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या किया व्यूअर्स, पहले तुम्हारी वो तीनों डिव वैसे यूज़ हो रही है, कंटेनर की और रोज़ की, और समझ लें हमने कॉलम्स वाला की कर दी। उसके बाद H2 का टैग यूज़ किया और मॉडल एग्जाम्पल लिख दिया जो हमारा सबसे ऊपर वाला ये वाला शो हो रहा है। उसके बाद H4 का टैग यूज़ किया, एक लाइन लगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद बटन बनाया, बटन के अंदर हमने क्या रख दिया, क्लास BTN प्राइमरी, उसकी क्लास सेट कर दी तो ये हमारा बटन आ जाएगा। उसके अंदर डाटा टॉगल मॉडल कर दे, डाटा टारगेट हमारा आ जाएगा वो ID जो हमने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद व्यूअर्स बटन का टैग क्लोज कर दिया। पहली डिव के अंदर हमने क्लास लिया मॉडल और उसका शेड जो है ना किस तरह उसका इफेक्ट आएगा वो फेड कर दिया और उसकी ID को सेट कर दी। फिर उस डिव के अंदर मॉडल की डिव के अंदर हमने एक क्लास डिव लिया, उसकी क्लास कर दिया हमने मॉडल डायलॉग और उसको डायलॉग हमने सेंटर कर दिया, लार्ज कर लें, एक्स्ट्रा लार्ज कर लें या उसको स्मॉल कर लें। उसके बाद तीसरी डिव ली हमने डायलॉग के अंदर, उसकी क्लास हमने दे दिया मॉडल कंटेंट कि मॉडल का कंटेंट क्या होगा। मॉडल के 3 कंटेंट होंगे, एक तो मॉडल का टाइटल होगा, एक मॉडल की आपकी बॉडी आ जाएगी और एक मॉडल का आपका फुटर आ जाएगा। बस यहाँ पे मैंने देखें क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्रॉस बटन भी जो है ना वो लिख सकते हैं। इसको सेव किया, दोबारा यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें क्रॉस बटन जो है ना यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो इस तरह आपका जो है ना व्यूअर्स मॉडल जो है ना वो काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।